Good morning, students. Today we read lesson 2nd, class 11th, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Now, Discovering Tut, this is a story of a king of the Egypt. His name was Tut, and the saga means a story. After his death, हिज स्टोरी कंटिन्यूज, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती गई। क्यों होती गई ये सब हम रीज़न अब इसमें पढ़ेंगे। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट and its empire for centuries. He was led to rest, laden with gold and eventually forgotten. जो किंग टट थे उनकी टीन एज में ही मृत्यु हो गई थी और वो लास्ट उत्तराधिकारी थे। एयर मीन्स इनहेरिटर, सक्सेसर, लास्ट उत्तराधिकारी थे अपनी फैमिली के। उनकी फैमिली एक बहुत पावरफुल फैमिली थी और बहुत सेंचुरीज तक उन्होंने राज करा था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनके मृत्यु के समय बहुत सारा गोल्ड उनके साथ दफनाया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और उसके बाद लोग उसे भूल गए थे। ही वॉज अ टीनेजर मीन्स हिज डेथ बिटवीन 13 और 19। टीनेजर मीन्स होता है कि 13 और 19 के बीच की उम्र। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. उनकी जो टॉम्ब थी, टॉम्ब मीन्स कब्रगाह। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल भी एक टॉम्ब है। इसी तरह से इजिप्ट के राजा जो टट थे उनकी भी एक टॉम्ब बनाई गई थी जिसकी खोज 1922 में की गई थी। और जब से लेके अब तक जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ये हमेशा स्पेक्यूलेटेड मीन्स इमेजिनेशन करता है किस चीज़ की, कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, क्या कारण था कि वो इतनी जल्दी मर गए थे। सो स्पेक्यूलेटेड मीन्स अ इमेजिनेशन, अ थ्योरी विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी प्रमाण के। विच मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि उनका मर्डर किया गया हो। Next, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. उनकी बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन मीन्स एवरीबडी नो व्हाट इज सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में 3 डायमेंशनल रेज निकलती हैं जो हमारी बॉडी को स्कैन करती हैं और परीक्षण होता है उसमें सभी तरह के जो तथ्य हैं वो हमारे सामने आते हैं। सो एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फैरो। इस सिटी स्कैन के द्वारा हमें एक एक्यूरेट डाटा प्राप्त होता किंग टट का कि उनकी डेथ के क्या रीज़न थे। फॉरेंसिक मीन्स क्राइम रिपोर्टिंग, जिस तरह से क्राइम के जांच की जाती है फॉरेंसिक। और रिकन्स्ट्रक्शंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ ए इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल का फेस कैसा था उसको पता लगाने के लिए। तो यहाँ हम किंग टट का फेस कैसा था वो हम पता लगा रहे हैं। बॉयिश फारो मीन्स अ रूलर, किंग ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट में राजा को फारो कहा जाता है। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब उनकी रेस्ट प्लेस से किंग टट की बॉडी को निकाला जा रहा था तो बहुत एंग्री विंड, जो हवा है उसमें ऐसा गुस्सा लग रहा था। एंड मूव्ड कास्ट टू मूव स्लाइटली अप गोस्टली, ऐसा लग रहा था अननेचुरल, कुछ अस्वाभाविक सा हो रहा है। डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम, उनकी ग्रेव यानी उनकी कब्र से डेड बॉडी ममी निकाली जा रही थी। ये वैली ऑफ द किंग है, यहाँ पर वहाँ के इजिप्ट के बड़े बड़े राजाओं का टॉम्ब बना हुआ है। डार्क बेलीड clouds had secluded across the desert sky all day and now were veiling the star in casket grey. Now what was the atmosphere
at the टाइम ऑफ द डेथ एंड हिज डेड बॉडी रिमूविंग फ्रॉम हिज टॉम, जब उसके टॉम से ये उनकी डेड बॉडी, उनकी ममी निकाली गई थी। ममी मीन्स प्रिजर्व करते। इजिप्ट में ये धारणा है कि उनकी जो डेड बॉडी है उनको प्रिजर्व किया जाता है, मीन्स ममीफिकेशन किया जाता है, ताकि सालों तक उनकी बॉडी वैसी ही सुरक्षित रहती है। तो जब उनकी मम्मी को निकाला गया तो एटमॉस्फेयर कैसा था? डार्क बैलीड मीन्स बहुत डार्क क्लाउड थे, अंधेरा, घने बादल थे। एंड स्क्यूटेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेलिंग, और जितने भी स्टार्स थे ऐसा लग रहा था जैसे कैस्केट मीन्स एक टोकरी में उन्हें रख दिया गया, बादलों ने उन्हें पूरी तरह से ढाक लिया था। Now, what was the time? It was a time 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysterious of this little understood young रूलर हु डाइड मोर दैन 3,300 ईयर्स अगो। तो ये वर्ल्ड की बहुत फेमस ममी है किंग टट की, जिनकी बॉडी का सिटी स्कैन किया जा रहा है। जब सिटी स्कैन करते तो पहले सिर के द्वारा, सिर पहले जाता है उसमें, उसी तरह से ये सिटी स्कैन भी किया जा रहा है किंग टट का। जितनी भी मेडिकल मिस्ट्रीज थी वो सब समझने के लिए कि ये जो यंग रूलर था हु डाइड मोर दैन 3,300 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped Rockout Tom, some 26 feet underground, to pay their respect. और उस समय, उस आफ्टरनून में जितने भी टूरिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के देखने आए थे, क्योंकि ये एक बहुत फेमस ममी थी और बहुत रश हो गया था वहाँ पे, सब उस ममी को देखना चाहते थे। और ये जो ममी है वो ज़मीन के 26 फीट अंदर थी। दे गेस्ड एट द म्यूरल्स, और जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट आए थे वो सब क्या देख रहे थे? म्यूरल्स। म्यूरल्स मीन्स जो पेंटिंग बनी हुई है, जो आर्ट वर्क है, वो बहुत ही फैसिनेटेड, बहुत अट्रैक्टिव था। ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर एंड पेयर्ड एट टट्स गेल्डेड कवर्ड विद अ थिन शीट और कोटिंग ऑफ गोल्ड। जो उनके कॉफिन पे जो गोल्ड का फेस बना हुआ था वो और ज़्यादा अट्रैक्टिंग था, बहुत प्रोमिनेंट फ्यूचर था ये ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। कॉफिन लिड मीन्स ढक्कन। कॉफिन जहाँ उनकी डेड बॉडी जिसमें रखी गई थी उसके ढक्कन पर, लिड पर ये इस तरह का एक गोल्ड फेस लगा था, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ लोग थे जो गाइड बुक्स से पढ़ रहे थे और बहुत धीरे धीरे, इन अ वेरी लो वॉइस, विस्पर मीन्स धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquity, as he leaned over the body for a long first look. जाही हवास, जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के, जब उन्होंने बॉडी को देखा, किंग टट की बॉडी को देखा, तब उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरी अवस्था में है, बैड कंडीशन में है। 1920 में वॉट कार्टर ने इनके साथ कुछ करा है। कार्टर, नाउ हु वाज वॉट कार्टर? ये कौन थे? हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after year of futile searching. जो हॉवर्ड कार्टर थे उन्होंने 1922 में जो ये किंग हैं, किंग टट की टॉम को डिस्कवर किया था। Its contents, through though hesitantly ransacked in antiquity, were surprisingly complete. जो ये जब डेड बॉडी, जब इनकी मम्मी निकाली थी वॉट कार्टर ने, तो हेजिटली मीन्स किसी भी चीज़ का जब हम परीक्षण या कुछ चीज़ ढूंढना चाहते हैं हेजिटली, जल्दीबाजी में, तो वो रैंसेक्ड मीन्स उसको डैमेज किया गया था, डैमेज हो गई थी, उसको नुकसान पहुंचा था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. तो ये रिचेस्ट थे,
ये रॉयल कलेक्शन बहुत था इन लोगों के पास, जो भी फारोज मीन्स राजा थे. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. तो इससे जब यहाँ डेड बॉडी इस कॉफिन में रखी जाती थी तो और भी बहुत सारे सामान उनके साथ रखे जाते थे जो पूरे गोल्ड के थे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे. बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ. टट की डेथ के बाद और जितनी भी डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी उनके कॉफिन में उनके साथ रखी गई थी. फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडर गारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. बिकॉज इजिप्शियंस का ये मानना है कि मृत्यु के बाद भी एक जो जीवन होता है वो उस पर विश्वास करते हैं. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins. और वो पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद जो फारोस के फिनरल में जितने भी ट्रेजर्स रखे थे, जितने वैल्यूबल कीमती चीज़ें रखी गई थी, उनका पूरा एक रिकॉर्ड बनाया गया. उसके बाद कार्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी. थ्री नेस्टेड कॉफिन्स क्या होता है? एक कॉफिन के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी कॉफिन के अंदर किंग टट की बॉडी को ममीफिकेशन किया था. व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी दो ही रन इनटू ट्रबल. जब वो फाइनली उस ममी बॉडी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं, तो एक मुसीबत आ जाती है. वो मुसीबत क्या परेशानी है उनको हम देखेंगे. द रिचुअल रेसेंस हैड हार्डेंड, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. अब ये जो रिचुअल है ये क्या है? द रेसेंस यूज्ड इन द सेरेमनी ऑफ ममीफिकेशन. जो डेड बॉडी का ममीफिकेशन मीन्स जो प्रिजर्व किया जाता है उसमें एक रेसेंस, एक चिकना पदार्थ होता है, बहुत स्टिकी रहता है वो, जो आग में जल भी सकता है बट इनसॉल्युबल इन वाटर पानी में नहीं घुलता है. वो इतना हार्ड हो गया था लाइक अ सीमेंट. तो जो टट की डेड बॉडी है वो उस कॉफिन में बिल्कुल चिपक गई थी, उससे निकल नहीं पा रही थी. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूसन द रेसेंस. अब इसका क्या उपाय करा था कि जब इजिप्ट के साउथ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी में इस कॉफिन को रखा गया इस रेसेंस को लूज यानी ढीला करने के लिए. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. तो बहुत घंटों तक इस मम्मी को, ब्लेजिंग मीन्स बहुत धूप में, सनशाइन में रखा गया और टेम्परेचर था 149 डिग्री. नथिंग बस्ट, कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब इसके बाद एक साइंटिफिक डिटैचमेंट जो है वो बताया गया कि इस मम्मी को उस कॉफिन से जो वो बिल्कुल अटैच्ड हो गई है उसको चिजल्ड करना पड़ेगा. चिजल एक औजार है जिससे जो देख रहे हैं हम इस पिक्चर में भी कि वो चिजल उस लकड़ी को काट रहा है. उसी तरह से इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. जब चिजल किया गया किंग टट की बॉडी को, मम्मी को, तो इस डिफेंस में कार्टर ने बोला कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी. अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था थीव्स ये गोल्ड जो भी सोने की चीज़ें हैं उसे चुरा लेते. In Tut's time, the royal were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. और टट के टाइम पे जितने भी रॉयल्स थे, राजा थे, वो बहुत वेल्दी, बहुत पैसे वाले थे और उनको ये थॉट, उनके विचार थे और ये उम्मीद करते थे कि जो उनके रिचेस मीन्स जो भी उनकी संपदाएं हैं
धन है वो सब उनके साथ जाए। For his journey to his great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings and amulets. तो ये सब चीज़ें किंग टट की मृत्यु के बाद जो उनकी यात्रा थी उसमें भी रखा गया। ये प्रीशियस कॉलर्स बहुत कीमती था। इनलेड मीन्स जैसे किसी भी गहने पे उकेरा जाता है ना, इनलेड नक्काशी की जाती है, उकेरा जाता है किसी गहने पे, इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती है। रिंग्स और ब्रेसलेट थे जो प्योर गोल्ड के थे। एमुलेट्स मीन्स एन ऑर्नामेंट और स्मॉल थिंग्स, जैसे हम ताबीज़ पहनते हैं किसी भी प्रोटेक्शन के लिए, ईवल या डेंजर डिजीज़ के से हम प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ें उसमें थी। ए सेरेमोनियल एप्रॉन, एक एप्रॉन था गोल्ड कलर का, प्रोटेक्टिव जो गारमेंट होता है जो हम पहनते हैं। सैंडल्स एंड शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सब चीज़ें बिल्कुल प्योर गोल्ड की थी। To separate Tut from his adornments, Carter man removed the mummy's head and saved nearly very major joint. अब टट की मम्मी को सेपरेट करने के लिए चीज़ल का उपयोग किया गया, उनकी बॉडी को उस डेड बॉडी से, ये कॉफिन से हटाने के लिए। तो उनके मेजर जॉइंट को खोला गया। वंस दे हैड फिनिश्ड द रिसेंबल्ड, और उसके बाद पूरे ऑर्नामेंट्स हटाने के बाद फिर से उनकी बॉडी को रिसेंबल्ड किया गया। एंड सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग विद कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट। अभी भी वो जो टेट की मम्मी है वो अभी भी वहीं रेस्ट कर रही हैं। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and मिस्टीरियस ऑफ डेथ। जो आर्कियोलॉजी है वो तब से लेकर अब तक, अब जो आर्कियोलॉजी है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब सिर्फ ट्रेजर पे ही फोकस नहीं किया जाता है, बाकी जो मिस्ट्रीज़ की डेथ की उनकी, इस चीज़ पे भी बहुत फोकस किया जाता है। It also uses more sophisticated tools including medical technology. मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंजेस हुए हैं और जो टूल्स यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत चेंजेस किए गए हैं। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. King Tut's demise was a big event even by royal standards. जो किंग टट्स का डिमाइस यानी जो डेथ हुई थी, ये एक बहुत बड़ी घटना है। It also uses more sophisticated tools including medical technology. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? जो दो क्वेश्चन हैं कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और कितनी उम्र थी, कितना बड़ा था वो अपने डेथ के टाइम पे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। गुड डे।